एक बार मेरे स्कूल में पैसे चोरी हो गए। मैंने टीचर से कंप्लेन करने की बजाय सभी स्टूडेंट का बैग चेक करने का डिसाइड किया। तुरंत बाद ही मैं पकड़ा गया। उसके बाद जो हुआ वो तुम्हें पता चलेगा इस स्टोरी टाइम वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन द स्टोरी। तो देखो ये स्टोरी 12th क्लास की है। इस टाइम पे मेरा एक दोस्त था, इस वीडियो में उसका नाम रखते हैं भास्कर। और मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहती थी, ये स्कॉलरशिप मिलेगी अब तो मजे ही मजे। 2000 रुपए मिलते थे जिसमें से स्कूल की पैंट, स्कूल की शर्ट और स्कूल के जूते लेने होते थे। ये स्कॉलरशिप पूरे स्कूल को मिलती थी और हम सरकारी स्कूल के बच्चे इन पैसों से ड्रेस खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी नजरों में ये पैसे हुए हैं साल भर मजदूरी करके मिली हुई दिहाड़ी। सभी क्लासेस की स्कॉलरशिप अलग अलग डेट पे आती थी, सब क्या ही मेरी भी आई। मैं अपनी स्कॉलरशिप के पैसे 3 साल से जोड़ा था, क्योंकि मेरे को लेनी थी ब्रांड न्यू एटलस। उससे मैं मस्त घूम सकूं, लंबे टूर पे जा सकूं, स्कूल आ सकूं। उस टाइम में मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था गियर वाली साइकिल लूं मस्त सी, ये वो बहुत मजा आ जाएगा, बिल्कुल मन नहीं था मेरा क्योंकि एटलस के लिए बहुत मुश्किल से माने थे घर वाले। साइकिल सिर्फ मैं ही नहीं, भास्कर और मैं दोनों लेने वाले। तो साइकिल का जुनून मेरे को भास्कर नहीं चढ़ा था, भाई साइकिल ले ले एकदम मजा आएगा, दोनों स्कूल साथ आया करेंगे। तुम्हारा भाई तो स्टार्टिंग से ऐसा क्या बात कर रहा है भाई, सही में अब तो साइकिल ही लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ ना साइकिल ही लेनी, अब हट जाओ। देखो मैंने पहले ही सोच लिया था जिस दिन मेरी स्कॉलरशिप आएगी उसके अगले दिन जाके मैं पैसे निकालूंगा स्कूल टाइम पे, क्योंकि हमारे स्कूल की टाइमिंग थी 12:50 to 6:30 और बैंक की ओपन होती है 10:30 और मेरी बैंक स्कूल के पास ही थी। तो मैंने सोचा पासबुक लेके जाऊंगा, पैसे निकालूंगा, उधर से स्कूल चला जाऊंगा। अगले दिन मैं और भास्कर बैंक आ जाते। भास्कर की भी सेम बैंक थी, लेकिन वो पैसे नहीं निकालता क्योंकि उसका जॉइंट अकाउंट है, मम्मी या पापा आएंगे तभी वो पैसे निकाल सकता है। मैं सीधा फॉर्म फिल करता हूँ, 6000 रुपए जेब में चल देता हूँ स्कूल की ओर। भास्कर बोलता भाई कल मैं स्कूल नहीं आऊंगा, मम्मी के साथ पैसे निकालने जाऊंगा, फिर दोनों साथ चलेंगे साइकिल लेने संडे को। मैंने कहा भाई जल्दी निकाल, मस्ती भी तो करनी। भास्कर बोलता भाई सच बताऊं मजा आ जाएगा, बहुत ज्यादा साइकिल से आएंगे, हमारे कंधों पे जो 5 किलो का बोझ होता है वो भी कम हो जाएगा। मैंने कहा भाई पाके लेके बोझ नहीं है वो। भास्कर और मैं स्कूल आए, मैंने पैसे बैग में रख दिए और चला गया प्रेयर में। पूरे टाइम मेरे माइंड में यही चलता रहता, कोई पैसे निकाल नहीं रहे, कौन ही निकालेगा यार, सब तो यहाँ है यार, शायद कोई जाके निकाल ले, कौन निकालेगा, सारे तो हैं, कोई जल्दी भाग के चला जाए, अरे यार कोई नहीं निकालेगा, सबसे आगे तो मैं ही लगाऊं। पूरे टाइम मेरे माइंड में यही चलता रहता। फिर प्रिंसिपल सर अनाउंस करते हैं 3-4 दिन के लिए कैमरे ऑफ रहेंगे, कोई भी ज्यादा शैतानी ना करे। तब मेरे माइंड में और ये सवाल चलने लगते हैं यार कोई निकालेगा कोई निकाल लेगा। सब लाइन से क्लास में जाने लगते हैं। क्लास में आते ही मैंने अपने पैसे चेक करे, जो सोचा हुआ वही, मेरे 6000 रुपए गायब। मैं एकदम हक्का बक्का हो गया यार, बाहर गिर नहीं सकते, मैंने पॉकेट से निकाल के बैग में रखे थे। आखिरकार पैसे गए कहाँ ये सोचता रहता हूँ। उसके बाद भास्कर बोलता क्या हो गया भाई, मैंने कहा अरे कुछ नहीं यार, वो पेन तो बैंक में भूल गए। भास्कर बोलता कोई बात नहीं, पेन भूल गए, पैसे तो है ना। मैंने कहा हाँ पैसे तो हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। क्लास टीचर है, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट पीरियड योगा खत्म, मैंने सोचा अब सारे बच्चे योगा क्लासेस में चले जाएंगे तब उनके बैग चेक कर लूंगा, क्योंकि ऐसे में किसी से पूछूंगा हर कोई मना कर देगा, नहीं लिए भाई नहीं लिए। मैं वेट करता रहता हूँ। नेक्स्ट पीरियड हुआ, भास्कर मेरे को बोलता चल भाई योगा क्लास है, पता है ना कितने खतरनाक है सर। मैंने कहा हाँ आ रहा हूँ, तू चल। तो मैं पीछे से आ रहा हूँ, सब लोग चले जाते हैं। मैंने फर्स्ट बेंच से बैग चेक करने शुरू किए। पहले बैग में कुछ भी नहीं निकला, धीरे धीरे मैं बैग चेक करता गया। कुछ लोगों के बैग में पैसे पड़े होते, मैं सिर्फ अपने पैसे ढूंढ रहा था। मैं 2 रो चेक कर चुका था, बहुत ज्यादा घबरा रहा था, मेरे पैसे गए कहाँ। उतने में क्लास में मॉनिटर आ जाता है, बोलता है अटेंडेंस हो रही है, चल सर बुला लेते हैं। मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ उस टाइम पे। क्लास में मैं जैसे आता हूँ सर मेरे को सुनाने लगता है क्या था को पता नहीं है, वो क्लास में आना होता बहुत सुनाते हैं, फिर मैं योगा करने लगता हूँ। मैं उस टाइम पे भी ये सोच रहा था मॉनिटर ने देख लिया वो सबको बता देगा, मैं सबके बैग खोल के देख रहा था, सब मेरे को चोर समझेंगे। मैंने सोच लिया था जैसे ही पीरियड खत्म होगा सारी बात मैं मॉनिटर को बता दूंगा, भाई मेरे 6000 रुपए चोरी हो गए, बस मैं वही ढूंढ रहा था और कुछ नहीं। जैसे ही पीरियड खत्म हुआ मैंने सारी बात भास्कर को बताई। भास्कर मेरे को बोलता है सुबह से ऐसा हुआ था, मेरे को बता देता, क्लास टीचर को बता देते, अब तक तेरे पैसे मिल गए होते, तूने फालतू को पंगा फंसा लिया। मैंने कहा भाई मैं क्या ही करता, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। क्लासेस में मैं आके देखता हूँ हर कोई अपना बैग चेक कर रहा है, मतलब हर एक बंदा अपना बैग चेक करता रहता उस टाइम पे। पूरी क्लास की नजर मेरे ऊपर, मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। मॉनिटर ने सबको बता दिया, सबके बैग खोल के देख रहा था। 10-11 बच्चे प्रिंसिपल रूम गए, प्रिंसिपल सर को लेके आ गए। सब बोलने लगते सर मेरे 50 रुपए चोरी हो गए, सर मेरे 100 रुपए चोरी हो गए, सर मेरे टिफिन चोरी हो गए। यही था क्लास में, इसी ने चुराया, मॉनिटर ने इसको चुराते हुए देखा और इसीलिए योगा क्लासेस भी नहीं आया जल्दी। यार इस टाइम पे बहुत ज्यादा घबरा गया था। मैंने कहा सर मैंने किसी का भी कुछ नहीं चुराया, ये लोग फालतू का इल्जाम लगा रहे हैं। सर बोलते फिर तू योगा क्लासेस लेट क्यों गया था, और मॉनिटर ने को साफ देखा चुराते हो, सीसीटीवी ऑफ है तो तू ये सब करेगा, यहाँ पे पढ़ने आता है चोरी करने आता है। मैंने कहा सर मैंने सही में किसी का सामान नहीं लिया, फालतू के लोग मेरे पे इल्जाम लगा रहे। प्रिंसिपल से बोलते सामान सीधे वापसी कर दे वरना पेरेंट्स को बुलाऊंगा। मैंने कहा सर मैं कहां से वापसी कर दूं जब मैंने सामान लिया ही नहीं किसी का कुछ भी। उतने में भास्कर खड़े होकर बोलता सर ये सच बोल रहा है, इसने किसी का भी सामान नहीं लिया, इसके 6000 रुपए चोरी हो गए, इसीलिए योगा क्लासेस लेट आया था ताकि अपने पैसे ढूंढ सके। सब बोलने लगते सर ये तो इसका फ्रेंड है, जान के इसकी साइड ले रहा है, यही क्लास में तो और हमारे पैसे जाएंगे कहां। मैंने सर को बोला सर आई स्वेयर जो भास्कर ने बोला सब कुछ सच है, मेरे पैसे गायब हो गए थे, बस मैं वही ढूंढ रहा था। प्रिंसिपल सर बोलते तेरे पैसे गायब होते मॉनिटर को बताता, क्लास टीचर को बताता, मेरे को इन्फॉर्म करता, तू जाके सबके बैग खोला, इनका सामान गायब हो गया उसका क्या। मैंने सबको बोला थोड़ा तो ट्रस्ट कर लो, तुम्हारी ही क्लास में पढ़ता हूं, आज से पहले मैंने कभी किया है कैसे। मॉनिटर बोलता आज से पहले कभी चोरी भी नहीं। प्रिंसिपल सर बोलता सामान लिया तो वापसी कर दे वरना तू जाने या ये जाने। मैंने कहा सर आप तो बस एक ही बात बोले जा रहे हो, मैं कह रहा हूं मैंने किसी के भी पैसे नहीं लिए और मेरे 6000 रुपए चोरी हुए, उस पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। प्रिंसिपल सर बोलते तू तो झूठ बोल रहा है 6000 रुपए का। प्रिंसिपल सर मेरे को लेकर चले गए प्रिंसिपल ऑफिस में। 2 पीरियड तक मैं मस्त मुर्गा
बनाया। फिर मेरे माइंड में बत्ती जगी, मैंने कहा सर आपको यकीन नहीं है, मेरे पास 6,000 रुपए थे, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे बैग में पासबुक रखी हुई है, मैंने एंट्री कराई थी उसमें आज की डेट और आज का टाइम है, मैं आपको अभी लाके दिखा सकता हूँ। तुरंत मैं क्लास में गया, क्लास में जाते ही मैंने बैग खोला, बैग खोल के देखा तो पासबुक नहीं है। इस टाइम पे बंदा भाई, मैं प्रिंसिपल रूम में, मैंने कहा सर पासबुक भी गायब है। प्रिंसिपल सर ने मैं छुट्टी चाटे थे, चूतिया बनाना यहाँ पे सबका, फालतू का दूसरों का सामान चोरी कर लिया और 6,000 रुपए का मेरे को झूठ बोल रहा है, पैसे हो गए पैसे खो गए। मैंने कहा सर मैं सच बोल रहा हूँ, उस चीज का प्रूफ मैं कल तुम्हें लाके दिखा दूंगा, मेरे फोन में ऐसे मसा होगा। सर बोलते प्रूफ कर रहा है, कुछ तेरे पैसे वैसे नहीं खोए। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी तब जाके सर माने। क्लास में को सब लोग चिढ़ाने लगे, लोगों का सामान चुराता चोर है, जैसे तैसे मैंने अपना दिन काटा। घर पे गया, घर पे जाके बहुत ज्यादा रो, इतनी ज्यादा बेइज्जती भी हो गई, मेरे 6,000 रुपए चोरी भी हो गए। एक चीज देख के मेरे को बहुत ज्यादा शांति मिली, वो था SMS 6 के डेबिटेड का SMS आया हुआ था, बहुत ज्यादा मेरे को शांति मिली। मैंने एसएस ले लिया क्योंकि सब कुछ बुरा ही होता है, मैसेज भी डिलीट हो जाए। फिर जाके मैं जल्दी सो गया। अगले दिन मैं फोन लेके सीधा प्रिंसिपल रूम आ गया। प्रिंसिपल सर को मैंने SMS दिखाया, सर ये देखो 12:15 पे मैंने पैसे निकाले, तो उसके बाद मैं सीधा स्कूल आया हूँ, चाहे तो तुम भास्कर से पूछ लो। सर बोलते कोई बात नहीं, ओके। मैंने कहा सर ऐसे क्या ओके, मेरे 6,000 रुपए खोए, उसका क्या? सर बोलते हैं वो तुम्हारी हेडेक है। मैंने कहा सर मेरे को अपने पैसों की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप चल के क्लास में बोलो मैंने किसी का भी कुछ सामान नहीं चुराया, बैग चेक में इसलिए करा था क्योंकि मेरे पैसे खोए थे, बस। प्रिंसिपल सर क्लास में सबको SMS दिखाया, हर कोई समझ गया इसके पैसे खोए थे तभी बैग चेक करा था। क्लासमेट बोलते हैं सर हमारा सामान गया कहाँ, वो तो ढूंढवा दो। प्रिंसिपल सर बोलते हैं आप किसी पे भी ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते, ना तो मेरे 6,000 रुपए का पता चला, ना ही मेरे क्लासमेट का सामान कहाँ गया वो भी कुछ पता नहीं चला, मेरा साइकिल लेने का सपना भी टूट गया। सो यहीं पे करते स्टोरी का एंड। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय।